जी बहुत शुक्रिया जी। मैं मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट्री लीडर हैं, उनकी तायीद करना चाहता हूं जो उन्होंने कहा है। और ये इस हाउस की बदकिस्मती है, हमारी बदनसीबी है कि 3 साल में ना ये हाउस रूल्स के मुताबिक चलता है, ना ये हाउस आइन के मुताबिक चलता है, ना ये हाउस पार्लिमानी रवायात के मुताबिक चलता है। और उसकी इतनी मिसालें हैं, ये सारा वक्त लग जाएगा, बयान नहीं हो पाएंगी। बार बार आपके साथ बैठ के एग्रीमेंट्स होते हैं, उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। अब एक जो कल रात की बात है कि अगर एक वोट आप करवा लेते तो क्या कोई क़यामत आ जानी थी? ये हमारा राइट है, ये रूल्स कहते हैं कि जब भी वोट चैलेंज होगा काउंट करवाया जाएगा, ये डिस्क्रेशन नहीं है आपकी। लेकिन ये बदनसीबी है, आज खुर्शीद शाह साहब हाउस में बैठे हैं, अली वजीर साहब बैठे हैं। क्या ये हाउस के मेंबर नहीं थे इससे पहले? क्या इनका हक नहीं था कि यहां पर आकर बैठ सकते? यहां पर एक लंबी तादाद है मेंबरों की, लंबी तादाद है मेंबरों की जो जाली केसों पर जेल में डाले गए। आप पे तौफीक ना हुई कि कम से कम नुमाइंदगी के लिए तो यहां आ सकते। खुर्शीद शाह साहब इस हाउस के पुराने तरीन मेंबरों में से हैं। उनकी इज्जत ना सिर्फ इनकी जमात में है, अपोजिशन की हर जमात में है और हुकूमती बेंचेस पर है। क्या आपको 2 साल की कुर्सी खाली नजर नहीं आई? आपको कुर्सी खाली नजर नहीं आई? मैं गुजारिश करूंगा, ये हाउस रवायात के मुताबिक चलता है, आपकी मर्जी पे नहीं चलता। यहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन पर 3 दिन हमला होता रहा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नजर आए, आप यहां बैठे हुए थे, वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। कौन सी गाली है जो नहीं दी गई? वुज़रा हमलावर हुए, आप कुछ ना कर सके। तो मेरी गुजारिश ये है कि एक वोट भी आप नहीं करवा सकते? क्या आपका ये भी इख्तियार नहीं है कि आप हुकूमती बेंचेस को देखते हैं कि मैं वोट करवाऊं या ना करवाऊं? आपने रूल्स नहीं पढ़े, आपने पार्लियामान की रवायात नहीं देखी, कैसे चलेगा हाउस? अगर यहां पर लीडर नो क्रॉस टॉक जवाब दे देगा शाह साहब, जवाब रिस्पॉन्ड करेगा जी। नो क्रॉस टॉक प्लीज, आजो नो क्रॉस टॉक प्लीज। एड्रेस द चेयर प्लीज, एड्रेस द चेयर। अगर लीडर ऑफ द हाउस यहां तकरीर नहीं कर सकता, लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं कर सकता, तो शायद लीडर ऑफ द हाउस भी ना कर सके। ये बात याद रखें। हम चाहते हैं ये हाउस चले, ये हाउस रूल्स के मुताबिक, रवायात के मुताबिक चले, स्पीकर इंपार्शियल हो, फरीक ना हो, फिर ये हाउस चलेगा। इसलिए नो प्लीज गैलरी से किसी के पास कैमरा नहीं हो, इंटरेक्ट भी ना करें, प्लीज कंटिन्यू। तो जनाब मेरी ये गुजारिश है कि कुछ इस हाउस की इज्जत का ख्याल करें, इसके रूल्स का ख्याल करें, इसके जो तकद्दुस हर रोज पामाल होता है उसका ख्याल करें। यह आपकी जिम्मेदारी है, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं। अगर आप फरीक बन जाएंगे हाउस कैसे चलेगा? और आप ओपनली फरीक हैं, आप वोट नहीं होने देते, वोट चैलेंज किया है। थैंक आप इसको मामूली बात समझते हैं कि बजट का वोट हो, एक पार्लियामेंट्री लीडर चैलेंज करे और आप उस पर काउंट ना करवा सके? इससे बड़ी पार्शियलिटी क्या होती है? मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा, बदनामी हाउस की होती है, आपकी होती है, हमारी होती है। इस हाउस को रूल्स के मुताबिक चलाएं, इस हाउस को इसकी रवायात के मुताबिक चलाएं। जिस तरह ये हाउस चलता है ये पार्लियामान की रवायात नहीं है। बहुत शुक्रिया। शाहमूद कुरैशी साहब प्लीज, शाहमूद कुरैशी साहब, इसके बाद आपका शुक्रिया जी।
शुक्रिया शाह जनाब स्पीकर। ये बात नहीं है सर, आपने मुझे फ्लोर दिया है। इसके बाद कर लेंगे जी, इसके बाद जी शाह साहब प्लीज। शाह कुरैशी साहब, शाह कुरैशी साहब, आप कर लेना बात, आप कर लेना बात बाद में। आप मेरे बात कर लीजिए बात, इसके बाद आप मेरे बात कर लीजिए जनाब स्पीकर। बात कर लीजिए, इसके बाद आप कर लेंगे। That was the day for you to present your budget, to get the vote on your budget, for us to present our amendments, and आप पूरा पाकिस्तान को दिखा सके कि कौन इस बजट के साथ है, कौन इस बजट के खिलाफ है। हर एक मेंबर जो इस हॉल में बैठा हुआ है, उनका हक है कि ना वो सिर्फ कि वो अपना वोट रिकॉर्ड में लेकर आए, ताकि पूरे पाकिस्तान को पता हो, तारीख में याद रखा जाए कि जब ये बजट पास हो रहा था तो कौन समझते थे कि पाकिस्तान के लिए ये एक मुआशी खुशहाली का बजट है, और कौन समझते थे कि ये मुआशी तबाही का बजट है। और जनाब स्पीकर, मेरा आपसे कंप्लेंट है, मेरा आपसे शिकायत है कि आपने ये हक हमसे कल छीना था, और ये ना सिर्फ आखिरी वोट पे, मगर वो शुरू पहला का जो क्लॉज था जिस पे हमने वोटिंग की, उस सिलसिले में भी जो आपका चेयर का किरदार था, हमारा ख्याल में नामुनासिब था। हम आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप अपना चेयर का इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अपना कॉन्डक्ट को इस तरीके से इम्पार्शल बनाते कि कोई आपकी तरफ उंगली ना उठा सके। जब नवाब यूसुफ सालपुर साहब ने काउंटिंग के वक्त के आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप लॉबीज को सील करें और डिवीजन करें, आपने हमारे रिक्वेस्ट को नहीं माना। आपने पूरा मौका दिया कि हुकूमत अपना 172 दिखा सके, और पूरा पाकिस्तान ने देखा कि कितना मुश्किल था हुकूमत के लिए वो 172 दिखाने की। पूरा पाकिस्तान ने देखा जनाब स्पीकर, किस तरीके से पहले डेप्यूटी स्पीकर साहब अपना टाइम लेता रहा उस कुर्सी पे, इनके मेंबर्स उधर इधर भागते रहे, ढूंढते रहे लोगों को, किस तरीके से फिर आप जनाब स्पीकर साहब आप तशरीफ ले आए, उसमें भी माशाल्लाह कुछ टाइम गुजरा, तब भी वो भागते रहे। मैं तो सलाम पेश करता हूं आमिर दोगर साहब को, आपका पार्लियामेंट्री अफेयर्स के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को, उनके मेहनत को, उनका जद्दोजहद को, कि वो आखिरकार आपके अनफॉर्चुनेट सपोर्ट के साथ वो 172 तो दिखा सके। अगर आप हमारी बात मान लेते, आप अपना काम कर देते और वो डिविजन्स का जो इस हाउस का रवायत है वो बरकरार रखते, तो आपका मेजॉरिटी था। ऑपोजिशन ने तो वो नंबर्स नहीं प्रोड्यूस किए जो आपको बजट को रोक सके, मगर पूरा कौम को नजर आता जनाब स्पीकर साहब कि अगर आप धांधली नहीं करते तो वजीर आजम के पास 172 वोट्स नहीं थे। ये तो सिर्फ इनिशियल वोटिंग का प्रोसेस का मेरा शिकायत है। उसके बाद आपने जिस तरीके से हमारा अमेंडमेंट्स का सिलसिला कंडक्ट किया, वह हमारा हक है कि हमारा अमेंडमेंट्स ना सिर्फ पढ़ा जाए, वो सुना जाए, वो सिर्फ एक लफ्ज के साथ रिजेक्ट ना हो, वो भी एक अनइलेक्टेड मेंबर से, मगर वो अपने रीजनिंग बताए, वो बताए कौम को कि ये ऑपोजिशन ने अमेंडमेंट लेकर आया है तनख्वाह में इजाफा करने के लिए, और हम क्यों नहीं चाहते कि तनख्वाह में इजाफा हो। जब हम फिर
उस पर वोटिंग करते हैं जनाब स्पीकर, ये है सबसे अहम बात जो अब ना सिर्फ इस बजट में मगर मुख्तलिफ ओकेजन्स पे आपने इस रूल का वायलेशन किया है। हम समझते हैं कि ये एक बुनियादी हक है, ये हमारा वोट का हक है। अगर हमारा वोट का हक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो हम जितना भी नारे लगाते रहेंगे, आम आदमी का, पाकिस्तानी का वोट का हक का तहफ़्फ़ुज़ का क्या होगा। आपका रूल 276 के मुताबिक, अगर आप इजाजत दें, मैं ये पढ़ना चाहता हूं आपको, इजाजत दें। मुझे मालूम है, मुझे आपने बस हवाला दिया।